जयपुर का रहने वाला एक लड़का एक एजेंट के माध्यम से दुबई कमाने के लिए जाता है। जिस शेख के यहाँ जाता है उसका खाना बनाने का काम करता है, और कभी शेख बाजार भेज देता सब्जियां लाने के लिए, तो कभी अन्य कार्य करवा देता, छोटा मोटा घर का काम करवा देता। वह लड़का बड़े प्यार से करता, यही उसका काम होता है। वह लड़का बड़ी शिद्दत से करता और वह शेख इस लड़के को खूब मानता और उसकी तनख्वाह देता। यह लड़का खुश रहता और अपनी तनख्वाह पा करके उस शेख का काम करता। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन जो उसका शेख होता है वह एक दूसरी बीवी से शादी कर लेता है, एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है, और जो पहले वाली उसकी बीवी थी उसको वहीं छोड़ देता है और वह शेख उस दूसरी वाली बीवी के साथ कहीं अन्यत्र जगह जाकर के सेटल हो जाता है। यह लड़का, ये जो पहली वाली उसकी बीवी थी शेख की, उसी के यहाँ रहता और काम करता। एक रोज की बात है, वह जो उसकी मालकिन होती है, वह मालकिन हर रोज सब्जियां मंगवाती। सब्जियां मंगवाने के बाद अक्सर उसमें बैगन मंगवाती। बैगन की सब्जी कभी नहीं बनवाती लेकिन मंगवाती हर रोज। वह लड़का यह सब देख करके आश्चर्यचकित हो जाता कि हमारी मालकिन बैगन तो हर रोज मंगाती है पर सब्जी कभी नहीं बन पाती, बनाने ही नहीं देती। क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पाता। एक रोज की बात है, यह लड़का अपनी उस मालकिन को उस बैगन के साथ कुछ अलग कृत्य करते हुए देख लेता है। फिर इसके बाद जो हुआ कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यह कहानी मनोरंजन के तौर पर आप लोगों के लिए बना रहा हूं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस कहानी को सुनेंगे तो आनंद से भर उठेंगे। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है जयपुर से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम सुदर्शन दास होता है, इनके पत्नी का नाम साधना देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक भी बच्चा नसीब नहीं होता है। शादी हुए करीब करीब 10 वर्ष बीत जाता है पर एक भी बच्चा नसीब नहीं होता है। अब सुदर्शन देवी की पत्नी साधना देवी काफी चिंतित रहती। पता नहीं खुदा को, ऊपर वाले को क्या मंजूर है, एक भी बच्चा नसीब नहीं हो रहा है। अगर ऊपर वाला एक भी बेटा दे देता, तो बेटा या बेटी दे देता, तो हमारा घर आंगन गुलजार हो जाता। लेकिन एक भी बेटा या बेटी नसीब नहीं हो रहा था। सुदर्शन दास जी अपनी पत्नी को तमाम इलाज करवाते, झाड़ फूक करवाते, जो जहां बता देता, जिस वैद्य के यहाँ, जिस डॉक्टर के यहाँ भेजता, उस डॉक्टर के यहाँ लेकर के अपनी बीबी को जाते, इलाज करवाते, पर कुछ रिस्पांस नहीं मिलता। सुदर्शन दास जी मेहनत मजदूरी का काम किया करते। मेहनत मजदूरी से ही परिवार का खर्च चल रहा था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। अब सुदर्शन दास जी बिल्कुल शांत पड़ गए। सोच गए कि अब ऊपर वाले को मंजूर नहीं है, इसलिए हमें बच्चा नसीब नहीं हो रहा है। बस सुदर्शन दास जी अब अपनी बीवी से कहते हैं कि चिंता छोड़ो, जिंदगी जैसे कट रही है उसे काटो। एक रोज सुदर्शन दास जी, शाम का वक्त था, अपनी साइकिल को उठाते हैं, मार्केट जाते हैं सब्जी लेने के लिए। रास्ते में पहुंचते हैं, पगडंडी रास्ता होती है, बगल में झाड़ी होती है। उसी झाड़ी से एक नौनिहाल बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। सुदर्शन दास जी अपनी साइकिल को वहीं खड़ा कर देते हैं। खड़ा करने के बाद सोचते हैं कि जरा झाड़ी में चल करके देखूं कौन बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है। जब वहीं साइकिल खड़ी करके सुदर्शन दास जी उस झाड़ी में जाते हैं, देखते हैं तो एक नौनिहाल बच्चा, करीब करीब 3 से 4 घंटे का वह बच्चा जन्म लिया होगा। उसकी माँ या उसका पिता हो न हो, वह नाजायज औलाद रहा हो अपने माता पिता का, लेकर के उस बच्चे को वहीं फेंक देते हैं या छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। किसी का कुछ पता नहीं, वह बच्चा वहीं अकेले रो रहा था। अब सुदर्शन दास जी जब उस बच्चे को देखते हैं, उठा करके अपने सीने से लगा लेते हैं। वह बच्चा इतना ही खूबसूरत था, निहायत ही खूबसूरत था।
सुदर्शन दास जी उस बच्चे को सीने से लगा करके अपने घर पर लेकर के आते हैं, अपनी पत्नी साधना के आंचल में उस बच्चे को दे देते हैं। साधना से कहते हैं कि साधना, भगवान ने हमें एक बेटा दे दिया। जब साधना देवी इतनी बात सुनती हैं तब कहती हैं कि कैसी बातें कर रहे हो, किसका बच्चा लेकर के आए हो, कहां से लेकर के आए हो। तब सुदर्शन दास जी सारी बात बताते हैं कि साधना, मैं सब्जी लेने के लिए जा रहा था, बगल वाली झाड़ी में देखा तो बच्चा रो रहा था, हमें लगता है यह किसी का नाजायज औलाद है, इसके माता पिता इसको वहीं छोड़ गए, हमने देखा बच्चा रो रहा था, मैंने इसको उठा लाया, अगर मैं उठाकर नहीं लाता तो इसको सियार या कुत्ता खा जाता, यह बच्चा कुत्तों के हवाले चला जाता। जब इतनी बात साधना देवी सुनती हैं, उस बच्चे को सीने से लगा करके रोने लगती हैं, कहती हैं आप सही कह रहे हैं, यह मेरा ही बच्चा है, अब इसको मैं अपना ही बच्चा समझ करके पालूंगी, ऊपर वाला शायद हमें इसी रूप में बेटा दे दिया। साधना देवी उस बच्चे का लालन पालन करने लगती हैं, मेहनत मजदूरी करके दोनों दंपत्ति उस बच्चे का लालन पालन करते हैं। धीरे धीरे वह बच्चा करीब करीब 5 वर्ष का हो जाता है। जब वह बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तब इतने में एक रोज एक अलग खुशखबरी सुनाई दे देती है। खुशखबरी ये सुनाई देती है कि साधना गर्भवती हो जाती हैं, अर्थात पेट से हो जाती हैं। जब इस बात की जानकारी सुदर्शन दास को पता चलता है, सुदर्शन दास अपनी पत्नी के पास आकर के कहते हैं, देखो साधना, यह बच्चा हमारे लिए कितना लकी है, कितना भाग्यवान है, हम लोगों की नसीब उज्जवल हो गई, आज तक तुम गर्भवती नहीं हो सकी, लाख दवाइयां हुई पर गर्भधारण नहीं कर सकी, लेकिन यह बच्चा आते ही तुम्हें गर्भधारण हो गया। साधना हंसने लगती है, कहती है हाँ, यह बच्चा हमारे लिए एक देवता, एक फरिश्ता के समान है। अब हंसी खुशी से उस बच्चे का लालन पालन होता है, कुछ दिन व्यतीत होता है। साधना देवी एक बच्ची को जन्म देती हैं, एक लड़की को जन्म देती हैं। इधर उस जो लड़का था उसका नाम बड़े प्यार से लोग मंजीत रखते हैं, इधर जो बच्ची जन्म लेती है उसका नाम मीना रखते हैं। मीना भी बड़ी ही खूबसूरत थी, निहायती खूबसूरत थी। दोनों बच्चों का लालन पालन अब दोनों दंपत्ति करने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है, अब दोनों बच्चों का एडमिशन दोनों दंपत्ति अपने ही गांव के एक प्राइवेट स्कूल में करवा देते हैं। दोनों बच्चे पढ़ने जाया करते थे, पढ़ने में काफी तेज तर्राक, प्रतिभा के धनी थे और समय बीत रहा था। इधर जो मंजीत था अब इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, लेकिन जो मीना थी अभी वह पढ़ रही थी, करीब करीब हाई स्कूल में पहुंच चुकी थी। जब मंजीत इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तब अपने पिता सुदर्शन दास से कहता है कि पिताजी, अब मैं कुछ आगे पढ़ना चाहता हूं। जब इतनी बात सुदर्शन दास जी सुनते हैं, कहते हैं बेटा पढ़ो, जो तुम्हारी इच्छा है करो। अब वह जो मंजीत वह अपना एडमिशन करवाना चाहता है किसी बड़े कॉलेज में। इतने में सुबह से बारिश बड़ी तेज से हो रही थी, घनघोर बारिश हो रही थी। ये जो सुदर्शन दास जी थे अपने खेत में काम करने के लिए जा रहे थे, तभी आकाशीय बिजली गिरती है उनके ऊपर, सुदर्शन दास की मौत हो जाती है। जब इस खबर की जानकारी उनके पत्नी साधना देवी और बेटा मंजीत को चलता है, लोग दौड़ करके बाहर जाते हैं जहां सुदर्शन दास का शव पड़ा हुआ था। सभी लोग घर के जाते हैं और उस लाश से लिपट करके खूब रोते हैं। साधना देवी रोती है, मंजीत रोता है, मीना रोती है। मंजीत अब गांव घर के लोगों की मदद को लेता है और अपने पिता की अंत्येष्टि संस्कार करता है। अब मंजीत तो आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन अब सिचुएशन खराब हो गया, घर की स्थिति गड़बड़ हो गई। अब मंजीत अपनी पढ़ाई को स्थगित कर देता है। अब अपनी माँ से कहता है, माँ अब मैं नहीं पढ़ूंगा। अब मंजीत खुद मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन मीना को पढ़ाता और माँ का खर्च देखता, परिवार चलाने लगता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक रोज की बात है, एक एजेंट होता है, वह एजेंट दुबई का एजेंट होता है। अक्सर दुबई में लोगों को अपने यहाँ से भेजता और कुछ कमीशन लेता।
और इनको जॉब दिलवा देता दुबई में लड़कों को। यही उसका काम था। उस एजेंट का नाम नरेश होता है। नरेश की नजर मंजीत पर पड़ जाती है। मंजीत से कहता है कि मंजीत, तुम दुबई कमाना चाहते हो? तब मंजीत कहता है कि भैया, कमाना तो जरूर चाहता हूं, पर मैं दुबई जाऊंगा कैसे? मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं दुबई जाऊं। जब वह नरेश सुनता है तो कहता है कि मंजीत, कुछ दिन मेहनत मजदूरी कर ले, पैसा इकट्ठा कर ले, अपना पासपोर्ट बनवा ले। कुछ पैसा मैं तुझे दे रहा हूं, उस पैसा से तुम दुबई चले जाओ और वहां जा करके नौकरी करो, पैसा कमाओ, फिर मेरा पैसा लौटा देना। इतनी बात जब वो मंजीत सुनता है, कहता है ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा, अगर आप भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिए, हमें अपना पैसा लगा करके मैं आपका पैसा जैसे आप कहेंगे इंटरेस्ट के साथ मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। वह नरेश कहता है ठीक है, तुम पैसा जुटा करके अपना पासपोर्ट पहले तैयार करा दो, मैं एक शेख से बात करता हूं, अब तुम्हें फिर दुबई भेज देता हूं। अब जो मंजीत था पैसा जुटाता है, पैसा जुटाने के बाद अपना पासपोर्ट तैयार करा लेता है। पासपोर्ट तैयार कराने के बाद अब नरेश से बात करता है। नरेश एक शेख से बात करता, शेख से बात करने के बाद उस शेख से वीजा मंगवा लेता है नरेश, और वीजा मंजीत को दे देता। मंजीत उस वीजा को लेकर के उस पते पर चला जाता है, माँ के पैर छूता है, माँ से लिपटता है, माँ से आज्ञा लेता है। माँ रोने लगती, माँ कहती कि बेटा तुम ही इकलौता सहारा हो, हम लोगों को छोड़ करके जा रहे हो, कौन सा सिचुएशन कैसा हो, कब स्थिति खराब हो, तुम यहाँ नहीं रहोगे, हम लोगों का क्या होगा। अब मंजीत कहता है कि माँ थोड़ा दिन व्यतीत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तब तक मैं पैसा कमा लूंगा अच्छा खासा। बहन की तो भी शादी करनी है, मीना की शादी करनी है, और तुम्हें भी दवाइयाँ करनी है, यहाँ से जो पैसा कमाता हूँ उससे कुछ हो नहीं पाता है, थोड़ा सब्र कर माँ। माँ से विदा लेता है, फिर दुबई के लिए रवाना हो जाता है। दुबई के एयरपोर्ट पर पहुंचता है, वह शेख उसको रिसीव करने के लिए आ जाता है। उस शेख का नाम इम्तियाज वलीद होता है। वह शेख इसको मंजीत को रिसीव करता है और अपने घर लेकर के जाता है। उस शेख के यहाँ मंजीत को खाना बनाने का काम करना होता और गार्डन का काम करना होता। कभी कभी शाम को साग सब्जियां लाना होता, छोटा मोटा यही काम था। मंजीत यह सब बड़े प्यार से करता। कहाँ यहाँ दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करना, कहाँ यहाँ केवल खाना बनाना और गार्डन का काम करना, सब्जियां लाना बहुत बड़ा काम नहीं था। उतने ही काम का पैसा अच्छा मिल रहा था। वह शेख अच्छा पैसा देता है मंजीत को मानता भी बहुत ज्यादा है। मंजीत भी बड़े शिद्दत से वहां काम करता, पैसा पाता और खुश रहता। माँ के पास घर पैसा भेजता। बहन जो मीना थी अच्छी पढ़ाई करने लगती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, करीब करीब 2 वर्ष का समय बीत जाता है। अब जो इम्तियाज शेख था उसकी पत्नी थी, उसका नाम था नाजिरा शेख। अब वह नाजिरा शेख से धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। अब वह शेख एक दूसरी लड़की से मोहब्बत करने लगता है। उस लड़की से मोहब्बत करते करते उससे शादी कर लेता है और नाजिरा को पता तक नहीं चल पाता। वह शेख अब जहां रहता था वहां से दूसरी जगह जाकर के सेटल हो जाता है उस दूसरी वाली बीबी के साथ। यह जो नाजिरा शेख थी यहाँ घर में अकेली पड़ी रहती। अब जो शेख था वह जिसकी नई नवेली बीवी थी उसके साथ अयासियां करता, मौज करता, इसके पास कभी आता ही नहीं। यह नाजिरा शेख बिल्कुल परेशान रहती, कभी कभी कामुक्त भी होती, तो इसको हवस अपनी बुझाने के लिए शेख उसके साथ समागम नहीं करता। शेख आता ही नहीं घर पर। वह नाजिरा बिल्कुल परेशान रहती। अब वह नाजिरा धीरे धीरे मोबाइल में अश्लील फिल्में देखती। अश्लील फिल्में देखने के बाद ये जो मंजीत था, मंजीत से मार्केट से सब्जियां मंगवाती। सब्जियों में अक्सर बैगन मंगवाती। बैगन मंगवाने के बाद उस बैगन का इस्तेमाल करती और उस बैगन को फिर फेंक देती। हर रोज ऐसे ही बैगन मंगवाती थी। ये जो मंजीत था कभी कभी परेशान हो जाता कि मैडम हर रोज बैगन मंगवाती है, सब्जी कभी बनाने नहीं देती, सब्जियां बनती ही नहीं, और बैगन होता क्या है। परेशान हो गया, पर वह
पूछ नहीं सका। कैसे वो अपनी मालकिन से पूछे, डरता रहा। एक रोज की बात है, वह जो नाजिरा शेख थी उस बैगन का इस्तेमाल कर रही होती है, तभी मंजीत की नजर उस पर पड़ जाती है। मंजीत डायरेक्ट देख लेता है। मंजीत जब देख लेता है अवाक रह जाता है। इतने में नाजिरा की भी नजर मंजीत पर पड़ जाती है। अब नाजिरा, उसके दिमाग में चलने लगता है कि मंजीत तो घर में अकेला है, क्यों नहीं इसी के साथ संबंध बनाऊं। ये इतनी बात जब सोचती है, इतनी में तुरंत मंजीत को अपने कमरे में बुला लेती है नाजिरा। डरते डरते मंजीत नाजिरा के कमरे में जाता है, पूछता है मैडम क्या बात है, कहिए। नाजिरा अपने पास बैठा लेती है मंजीत को। मंजीत से कहते हैं कि मंजीत, तुम तो देख ही रहे हो, मेरा शेख दूसरी बीबी से शादी कर लिया, मुझे घर में अकेला छोड़ गया। तुम सोच रहे हो ना कि मैं इस बैगन का क्या करती हूँ। मैं बिल्कुल परेशान रहती हूँ। मैं तुमसे डर रही थी कहने में, लेकिन अब कह रही हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे संबंध बनाना चाहती हूँ। मेरा शेख कभी संबंध नहीं बनाता है, तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। जब इतनी बात मंजीत सुनता है, हाथ जोड़ लेता है, कहता है मैडम ऐसा मत बोलो, मैं आपके साथ यह कुकृत्य नहीं कर सकता, मैं शेख के साथ धोखा नहीं कर सकता। जब इतनी बात वह नाजिरा सुनती है, कहती है कि मंजीत तुम इस बात की चिंता मत करो, अब मैं अपने शेख से तलाक लेने वाली हूँ। शेख से तलाक लूंगी और तुमसे शादी करूंगी। फिर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे घर भी चल सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ समागम करो, संबंध बनाओ। मैं बिल्कुल अंदर से जल रही हूँ, मेरे हवस को शांत करो। बहुत मिन्नतें करती है, निवेदन करती है, हाथ पैर जोड़ती है, पैरों से लिपट जाती है, रोने लगती है। अब जब इतना करते हुए देखता है वह मंजीत, तो उसके अंदर भी दया आ जाती है। वह भी सोचता है कि महिला है, इतनी परेशान है, खराब तो नहीं है, शकल सूरत में भी बहुत अच्छी दिखती है, पर शेख दूसरी बीबी के चलते इसको छोड़ दिया, क्यों न इसके साथ समागम करूं, संबंध बनाऊं। वह मंजीत अब इस मालकिन के साथ, नाजिरा के साथ संबंध बनाने लगता है, उसकी बातों को मान लेता है, उसके हवस को शांत करता है। वह मालकिन बहुत संतुष्ट होती है मंजीत से, मंजीत को खूब पैसे लुटाती, संबंध बनाने के पैसे देती, मंजीत भी खुश रहता। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक रोज नाजिरा शेख अपने उसका जो शेख था, मालिक था, उससे तलाक ले लेती है। शेख से कहती है, शेख मैं अकेले कब तक यहाँ तड़पूंगी, तुम मुझे तलाक दे दो। वह शेख सहर्ष तलाक दे देता है नाजिरा को। अब नाजिरा तलाक पाते ही मंजीत से शादी कर लेती है। मंजीत से शादी करने के बाद तलाक में जो कुछ उसको दौलत मिली थी, पैसा मिला था, उस सब को लेकर के मंजीत के साथ उसके घर पर आ जाती है। मंजीत की दुल्हन बनकर के यहीं रहने लगती है। फिर इसके बाद यहीं की नागरिकता ले लेती है, और नागरिकता लेने के बाद मंजीत के साथ और उसकी माँ बहन सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन व्यतीत होता है, मंजीत अपनी बहन मीना की शादी बड़े धूमधाम से करता है। वह मालकिन नाजिरा उस मंजीत की बहन की शादी को अटेंड करती है, बहुत खुश रहती है, पूरा घर का जिम्मेदारी संभाल लेती है। और मंजीत अपनी बहन को विदा करता है और नाजिरा के साथ, अपनी माँ के साथ रहने लगता है, हंसी खुशी से रहने लगता है। आज भी सब अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। बस आज की कहानी इतना तक। कहानी कैसी लगी, कहानी ये सब आप सबके मनोरंजन के लिए यह कहानी बनाई गई है। आप सबको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं, एक हैं ब्रोजेंद्रो सिंह, मणिपुर के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। एक हैं डॉक्टर राकेश सैनी जी, हमारे हर कहानी को सुनते पसंद करते हैं। श्रवण मौर्य जी हैं, ये भी हमारे हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। चंद्रशेखर यादव जी हैं, हमारे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए लोगों ने अपील किया था, बारी बारी से हमने इन सबका नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप लोगों का भी नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।